जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं RWA डिफेंस परिवार पर। दोस्तों, आज अंग्रेजी मंथन का पहला दिन है। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैंने आपसे किया था और आपको कहा था कि अंग्रेजी मंथन की सीरीज आपकी शनिवार से शुरू हो जाएगी। तो आज आपका जो क्लास है वो पहला क्लास है। अब हम लोग इसको एक एक करके आगे बढ़ाते जाएंगे, #1, #2, #3 करके, और डेली आपका कुछ ना कुछ नया टॉपिक यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो आज आपका जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में टॉपिक बहुत देखने को मिलता है। टॉपिक क्या है बच्चों? आपका डिफरेंस बिटवीन फर्दर एंड फार्दर। फर्दर और फार्दर के बीच क्या अंतर होता है, कहां इसका यूज करते हैं। आज के सेशन में मैं ना केवल आपको इसके मीनिंग बताऊंगा, इसके एग्जाम्पल के साथ साथ आपको इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों के लिए सेशन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। तो बच्चों, जैसा कि आपके सामने आपको दिख रहा है, फर्दर और फार्दर के बीच आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। अब मैं हर एक चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से इलैबोरेट करता हूं। पहले बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे फार्दर की बात करता हूं। बच्चों, ये जो फार्दर है और फर्दर है, ध्यान रखना, हम लोग क्या काम करते हैं, इसके हिंदी मीनिंग पे चले जाते हैं और फिर हमारा कंफ्यूजन वहां से शुरू हो जाता है। आपने और हमने इसी तरीके से गलतियां करी छोटी छोटी, जिनको हमें सुधार करना है। हम लोग क्या काम करते हैं, इसके हिंदी मीनिंग पर जाते हैं। अब देखना जरा इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। इसका और इसका दोनों का बराबर ही है। बच्चों देखो, फार्दर का भी आप यूज करते हैं आगे और आगे और आगे, या अधिक के सेंस में, या ज्यादा के सेंस में, ठीक है। और फर्दर का जो यूज करते हैं वो भी हम लोग आगे, है ना, आगे, अधिक के सेंस में, है ना, या ज्यादा के सेंस में करते हैं। तो जब बात हिंदी मीनिंग की आती है तब हम लोग इसके बीच में डिफरेंस को, मतलब डिफरेंस नहीं कर सकते कि यार इसमें क्या, इसका क्या मीनिंग बनेगा, इसका क्या मीनिंग बनेगा। तो फिर सर कैसे होगा? इसी के लिए तो मेरे दोस्त मैं आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक ऐसा फंडा बताता हूं कि जिसके बाद आप कभी भी जीवन में जो है ना, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होगे। अब देखो, ध्यान से समझना। पहले तो एक छोटा सा पॉइंट ये समझ लो कि फार्दर का यूज हम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह कर सकते हैं, और फर्दर का यूज हम एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब तीनों की तरह कर सकते हैं, है ना। ये एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन हमें जो मेन पॉइंट जानना है वो डिफरेंस और इसके यूजेस, ठीक है, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, जो फार्दर है, नाम से ही पता चल रहा है, फार यानी कि ये बताता है प्यारे बच्चों दूरी को। किसको बताता है? ये आपकी दूरी को बताता है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? जैसा कि आपके सामने नीचे पॉइंट्स बनाकर लिख रखा है कि वी यूज फार्दर, हम फार्दर का यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल डिस्टेंस, जब हम फिजिकल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में, दूरी के बारे में बात करते हैं, फिजिकल दूरी के मतलब फिजिकल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे मेरे को 4 किलोमीटर जाना है, मेरे को 5 किलोमीटर जाना है, या उसका घर इतने दूर है, उतनी दूर है, जहां पर हम लोग फिजिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, मतलब जिसको आप गिन सकते हैं। तो आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं इसके साथ साथ, कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको हम लोग नाप सकते हैं। उसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? फार्दर। मतलब फार्दर का यूज कहां पर होगा? जिस दूरी को हम लोग माप सकते हैं वहां पर हम क्या यूज करते हैं? फार्दर का यूज करते हैं। अच्छा, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूरी की बात करता है ना, एडिशनल डिस्टेंस के बारे में बात करता है। तो फार्दर का पॉइंट क्लियर हुआ। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी आपको ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, अच्छा सर दूरी के लिए करते हैं। जैसे ही मैं एग्जांपल बताने शुरू करूंगा ना, आपको ये बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, पक्की बात है। बस आप समझते हो चलना। सर ने यहां पर क्या पॉइंट बताया कि इसका यूज हम फिजिकल डिस्टेंस के लिए करते हैं, दूरी के सेंस में करते हैं, राइट? इतना याद रखो। फर्दर पर आ जाओ। वी यूज फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट फिगरेटिव डिस्टेंस। अब ये फिगरेटिव डिस्टेंस क्या होता है? ये फिगरेटिव डिस्टेंस का मतलब होता है प्रतीकात्मक, है ना। प्रतीकात्मक मतलब कि जिसको आप फिगर आउट कर सकते हैं, मतलब कि जिसको आप गिन नहीं सकते, बस ऐसे बोल सकते हैं। जैसे यार मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ना है, वो जीवन में बहुत आगे निकल गया, अब बहुत ज्यादा पढ़ना है, अधिक पढ़ना है। ये आप इसको नाप थोड़ी ना सकते हो, लेकिन हाँ क्या कर रहे हो, इसको फिगर बना रहे हो इसकी कि बहुत ज्यादा पढ़ना है ना। तो इसको प्रतीकात्मक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और वो एक्चुअल डिस्टेंस होता है ना। इसलिए इसके लिए बोला जाता है कि फर्दर का मतलब है नो फिजिकल डिस्टेंस, कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं होगी। और इसको हम माप सकते हैं मगर इसको हम माप नहीं सकते। तो इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? कैन नॉट बी मेजर्ड। इसको हम लोग माप नहीं सकते, ठीक है।
और ये किस चीज को बताता है? जैसे ये बताता है एडिशनल डिस्टेंस को, वैसे ही ये किसको बताता है? एनीथिंग एडिशनल, यानी कि किसी बात को बताएगा, किसी सिचुएशन को बताएगा। समझ में आ रही है सभी को बात? एक बार रिवाइज करा देता हूं। फार्दर का यूज हम कहां करते हैं? फिजिकल डिस्टेंस के लिए करते हैं, जबकि फर्दर का यूज हम कहां करते हैं? फिगरेटिव यानी कि प्रतीकात्मक दूरी के लिए करते हैं। वो कैसे, अभी हम लोग एग्जांपल के माध्यम से चीजों को समझेंगे। ठीक है, कोई भी चीज जो अधिक के सेंस में हम लोग यूज करेंगे, जैसे मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना है, वो जीवन में बहुत आगे निकल गया है, तब किसी अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, तब हम लोग फर्दर का यूज करते हैं। जबकि अगर हमें दूरी की बात करनी है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? फार्दर का, है ना। इसको हम लोग गिन नहीं सकते, इसको हम लोग गिन सकते हैं, है ना। जहां भी बात होगी गिननी, ऐसी डिस्टेंस जिसको हम लोग गिन सकते हैं, वहां फर्दर आएगा, फार्दर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है सारे बच्चों के यहां तक बात? अब मैं आपको ये चीज कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बात समझ में आएगी। जैसे देखो, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूं। जैसे मान लो यहां पर मैं हूं, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं हूं, मैं खड़ा हूं यहां पर, और यहां पर मेरा घर है। ठीक है, ये मान लो मेरा घर है यहां से कुछ दूरी पर। ठीक है, ये मेरा घर है ना। और यहां पर, या और दूर बना देता हूं, यहां पर मेरे दोस्त का घर है। ये मान लो मेरे दोस्त चिंटू का घर है। ठीक है, और ये मान लो मेरा घर है ना, ये मान लो मेरा घर है, माई हाउस, और ये उसका घर है यानी कि हिज हाउस। और किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। अब आप मुझे एक बार, सारे बच्चे, मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, आप जरा सोच के देखिए कि किसका घर ज्यादा दूर है इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से जहां पर मैं खड़ा हूं। बताओ, एक बार आप सारे बच्चे सोच के बताओ, है किसका? ऑब्वियस सी बात है, उसका घर दूर है। तो इस बात को मैं कैसे बोलूंगा? हिज हाउस इज फार्दर या फर्दर देन माई हाउस फ्रॉम हियर। अब आप देखो, यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है बेटा, एक है आपका फार्दर और एक है फर्दर। अब आप खुद सोच के देखो, मैंने क्या कहा है कि उसका जो घर है, यानी कि चिंटू का जो घर है, वो मेरे घर से अधिक दूरी पर है इस पॉइंट से। तो मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? मैं फिजिकल डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं ना, फिजिकल डिस्टेंस। और जहां भी फिजिकल डिस्टेंस की बात होगी, आप किसका यूज करोगे मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर बहुत आसान है। अब बात समझ में आ गई इस पिक्चर के माध्यम से कि जहां भी दूरी की बात होगी, हमें वहां पर क्या यूज करना है मेरे भाई? फार्दर का यूज करना है। किसका यूज करना है? फार्दर का यूज करना है। अब आप लोगों के सामने धड़ाधड़ क्वेश्चन दूंगा, धड़ाधड़ आपके आंसर आएंगे, देखना आप सारे बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद एक्सरसाइज दूंगा आपको, एग्जाम्पल दूंगा, फिर एक्सरसाइज और दूंगा। 3 क्वेश्चन है, इसको तीनों क्वेश्चन को आप लोग सारे बच्चे फटाफट से ट्राई करो जल्दी से। आपके पास 10 सेकंड है, मैं रुक रहा हूं, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मगर फिर भी एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें, अपनी तरफ से मेहनत करो, जल्दी से करो, फटाफट, जल्दी, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ करिए। माई फ्रेंड्स नीड डैश इंस्ट्रक्शन। अब आप लोग मुझे खुद बताओ, मेरे दोस्त को और अधिक या और ज्यादा इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। क्या यहां पर दूरी की बात हो रही है? और अगर दूरी की बात नहीं हो रही तो किसका यूज करना है? फर्दर का। मेरे दोस्त को और ज्यादा, इसलिए मैंने कहा था ना कि हिंदी में याद नहीं करना, हिंदी में तो दोनों का मतलब ज्यादा ही है, और आगे और ज्यादा। यही तो हमने गलती करी कि हमने हमेशा हिंदी में याद करा और कंफ्यूजन हुए। हिंदी में नहीं याद करना, जिस चीज को हिंदी में याद करना होगा वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? फिगरेटिव डिस्टेंस की बात हो रही है। आप ऐसा समझ लीजिए कि यहां पर फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही। तो मतलब क्या लगाना है आपको? क्या लगाना है फिर? यहां पर फर्दर लगाना है। जहां पर फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है वहां फार्दर, और जहां नहीं हो रही है वहां फर्दर। सेकंड पर आ जाओ, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हूं, मैं और ज्यादा नहीं चल सकता। अब किसकी बात हो रही है? फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है। चलने के लिए किसका यूज करोगे? ऑब्वियस सी बात है, दूरी का। तो दूरी के लिए क्या आता है? फार्दर आता है।
तीसरा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी और ज्यादा मदद करूंगा, और मदद करूंगा। तो अब मदद करने के लिए दूरी की बात थोड़ी ना करोगे, किसका यूज करोगे? फर्दर का। है ना आसान? कितना आसान है, मतलब सिंपल सा फंडा, एक लॉजिक। अगर भाई जहां पर दूरी की बात हो रही है, जहां पर आपको लग रहा है फिजिकल डिस्टेंस है, वहां फार्दर, अदरवाइज फर्दर, खत्म कहानी। और एग्जांपल देखो, फिर इसके बाद एक्सरसाइज कराता हूं। ये एक्सरसाइज ही है मान लो, चलो ये दोनों क्वेश्चन करो फटाफट से। कहां पर क्या आना है जल्दी देखो, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। देखो बच्चों, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या कहा गया है आपसे? डैश इंफॉर्मेशन। भाई इंफॉर्मेशन की बात कर दी, कोई फिजिकल डिस्टेंस थोड़ी ना है, तो क्या यूज करना पड़ेगा हमें? फर्दर का करना पड़ेगा। किसका? फर्दर। ठीक है। समर्थ इज डैश देन जॉन ऑन असाइनमेंट। समर्थ इस असाइनमेंट, इस वाले असाइनमेंट पर जॉन से आगे है। जॉन से आगे, कोई दूरी की बात तो नहीं हो रही, कह रहा है कि वो उससे आगे है, वो बहुत आगे चल रहा है, वो पीछे चल रहा है, तो यहां पर भी क्या आएगा आपका? फर्दर आएगा। हाउ मच डैश इज इट टू द एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट की बात कर दी, फिजिकल डिस्टेंस की बात कर दी, फिजिकल डिस्टेंस आएगा तो क्या लगाना है? फार्दर लगाना है। क्या लगाना है? फार्दर। आई एम टायर्ड एंड कैन नॉट वॉक, मैं बहुत थका हुआ हूं और मैं और अधिक नहीं चल सकता। किसकी बात कर रहा है? दूरी की, तो क्या आएगा? फार्दर आएगा। अब एकदम क्रिस्टल क्लियर। अभी भी 1-2% कुछ कमी रह गई होगी, तो उसके लिए तुम्हारा भाई तुम्हें और एक्सरसाइज देता है। कितने एग्जाम्पल करा दूंगा कि आप सारे बच्चे एकदम खुश हो जाओगे। चलो और करते हैं 5-7 क्वेश्चन। करो, ट्राई करो, खूब दिमाग लगाओ। दूरी की बात हो रही है, फार्दर, और अगर दूरी की बात नहीं हो रही तो फर्दर। चलो, शाबाश, करिए करिए करिए, फटाफट फटाफट, कम ऑन। बहुत शानदार, बहुत शानदार, चलो बेटा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, प्लीज कॉन्टेक्ट आर एजेंट इन स्पेन फॉर डैश इंफॉर्मेशन। अब आप जरा ध्यान से देखना बड़ा, बड़े बड़े ध्यान से, कि यहां पर किसके बारे में बात कर रहा है? प्लीज कॉन्टेक्ट टू आर एजेंट इन स्पेस, हमारे एजेंट से कॉन्टेक्ट करो और ज्यादा जानकारी के लिए। तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो क्या यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? फर्दर का। ठीक है। रोम इज डैश फ्रॉम लंदन, अब दूरी की बात कर रहा है तो किसका यूज करेंगे? फार्दर का यूज करेंगे। ठीक है। वी एक्सपेक्ट टू सी डैश इंप्रूवमेंट, अब ऑब्वियस सी बात है, इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर रहा है तो यहां पर क्या आएगा? फर्दर आएगा। राइट। क्या? आई कैन थ्रो द बॉल, मैं बॉल को दूरी में अधिक फेंक सकता हूं, फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहा है, फार्दर का यूज करना है। ठीक है। द फिनिश लाइन, देखो फिनिश लाइन के बारे में बात कर दी, फिजिकल डिस्टेंस है, फिर भी यहां पर क्या आएगा? फिर यहां पर क्या आएगा? फार्दर आएगा। ठीक है। सबको बात समझ में आ गई कोई? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और 5 क्वेश्चन हमारे सामने, स्कोर कर दीजिए जल्दी से। अब देखो बेटा, बहुत आसान है। आई पार्डन यू, मैं तुम्हें माफ कर देता, बट इफ यू स्टील डैश, अगर तुमने और ज्यादा चोरी करी तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तो यहां दूरी की बात तो नहीं हो रही, दूरी की बात नहीं हो रही तो किसका यूज करना है? फर्दर का। डैश डिटेल्स, अब डिटेल्स है तो डिटेल्स में दूरी की बात तो कुछ नहीं होती, तो फर्दर। प्लीज लेट मी नो इफ यू हियर मी, अगर तुम कोई भी और अन्य न्यूज आपको मिलती है प्लीज मुझे जरूर बताना। फर्दर फर्दर फर्दर। अब यहां पर रेड कार डैश अवे देन ब्लू कार, अब यहां दूरी की बात कर दी, दूरी की बात कर दी तो क्या आएगा? फार्दर आ जाएगा। ठीक है। और डैश रिसर्च, फर्दर रिसर्च, और अधिक रिसर्च की जरूरत है। ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है फर्दर और फार्दर का। कुछ 10 से 12 या 15 मिनट मान लीजिए आपके इस अंग्रेजी मंथन को दिए, लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि फर्दर और फार्दर के बीच में एकदम आपको क्लैरिटी नजर आ गई होगी कि क्या हम हिंदी की तरफ से हिंदी लेकर के इसका गलत मीनिंग निकालते थे और कभी सही तक नहीं पहुंच पाते थे। मगर आपको मैंने ट्रिक बताई गई कि फिजिकल डिस्टेंस से आप फार्दर को याद कर लीजिए और उससे आप आराम से जो है फर्दर को भी निकाल सकते हैं आराम से। तो एक्सरसाइज भी कराई, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन भी कराए। आप सारे बच्चे, एक चीज मैं आपसे कहता हूं
कि सेशन तो बहुत जानदार मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिया, लेकिन आप सारे बच्चे एक चीज याद रखना, ये सफल जब होगा, ये #2 जब आएगा, जब इस वीडियो पर 1000 लाइक मिलेंगे। तो सारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों से और कुछ नहीं मांगता, मेहनत करने के लिए तुम्हारा भाई तैयार है, मगर प्यार की आवश्यकता तो जरूर है। तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अंग्रेजी मंथन का आज पहला सेशन कैसा लगा, है ना। और फिर तैयार है ना, कल हम लोग लेकर के आएंगे रीडिंग मंथन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।